हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10वीं का जो पेपर है, हाफ ईयरली एग्जामिनेशन आप सभी का चल रहा है। 2024 और 25 का ये पेपर है सामाजिक विज्ञान बी 20,000 कोड का ये पेपर आप सभी का है। तो यहाँ पर जैसा कि आप सभी को पता है कि पेपर में जो आपका समय होगा 3 घंटे 15 मिनट का होगा और आपका पूर्णांक जो होता है 70 नंबर का। यहाँ पर कुछ निर्देश दिए गए हैं, निर्देश को हम लोग पढ़ लेते हैं। कह रहा प्रारंभ के जो 15 मिनट होंगे परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए अनिवार्य होंगे और ये प्रश्न पत्र जो होगा 2 खंडों में विभक्त होगा, खंड अ और खंड ब में। कह रहा खंड अ में आपके जो 20 अंक के होंगे बहुविकल्पी प्रश्न पत्र होंगे जिनको आपको OMR शीट पे भरना होगा और जो खंड ब आपके होंगे वो 50 अंक के बहुविकल्प 50 नंबर के आपके थ्योरी के क्वेश्चन होंगे जो आपको प्रश्न पत्र में लिखने होंगे। वर्णात्मक 1 और वर्णात्मक 2 आपके मानचित्र संबंधी प्रश्न क और ख भी होंगे। तो चलिए नीचे हम लोग डायरेक्ट बहुविकल्पी प्रश्न पत्र को देखते हैं। यहाँ पर बहुविकल्पी में पहला जो क्वेश्चन आपका कह रहा राष्ट्र का जो प्रारंभ सबसे पहले किस देश में हुआ था। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो आपका हो जाएगा फ्रांस में। तो राष्ट्र का जो सबसे पहले प्रारंभ हुआ था वो फ्रांस देश में हुआ था। दूसरा जो क्वेश्चन है कह रहा है कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, यह कथन किसका है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका मैटरनिक हो जाएगा, मैटरनिक ने कहा था। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है। तो देखिएगा हिंद स्वराज जो पुस्तक के लेखक हैं महात्मा गांधी जी हैं, महात्मा गांधी जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी 1885 ईस्वी में हुई थी। कहाँ पर हुई थी ये भी पूछ देगा तो आप बताएंगे मुंबई में। अच्छा दूसरा पूछ देगा, दूसरी अगर मान लीजिए पेपर में बोर्ड एग्जाम में आपका पूछ देगा मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की द्वितीय स्थापना कब हुई थी। तो 1886 ईस्वी में हुई थी। ये कहाँ पर हुई थी आपकी कोलकाता में, कोलकाता में आपका हुआ था। ये भी क्वेश्चन आप लोग याद करके रखेंगे। फिर क्वेश्चन आपका पूछ रहा है श्रीलंका कैसा देश है। तो श्रीलंका जो आपका है द्वीपीय देश है। तो श्रीलंका कैसा देश है आपका द्वीपीय देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहा भारत में केंद्र शासित राज्यों की संख्या कितनी है। तो देखिएगा वर्तमान समय में जो केंद्र शासित राज्य आपके 9 हो गए हैं। क्लियर। तो 8 है ना आपका। बेल्जियम की राजधानी कौन सी है। तो बेल्जियम की जो राजधानी आपकी है ब्रुसेल्स है। फिर कह रहा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का समावेश है। तो देखिएगा इसका 22 भाषाओं का क्या है समावेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नगर निगम के पदाधिकारी को क्या कहा जाता है। तो जो नगर निगम होता है उसके अधिकारी को हम लोग महापौर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सरकार के कितने अंग होते हैं आपके कह रहा ऑप्शन दिया 2 3 4 5। तो सरकार के देखिएगा जो आपके अंग होते हैं वह 3 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य में सीढ़ीदार खेती की जाती है। तो देखिएगा सीढ़ीदार जो खेती आपकी होती है ये आपके उत्तराखंड में होता है। पहाड़ी इलाकों पे होता है तो पहाड़ वाड़ आपका जो है उत्तराखंड में मिलते हैं। तो उत्तराखंड में आपकी क्या होते हैं सीढ़ीदार खेती होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विश्व में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पे होती है। तो विश्व में जो सबसे अधिक वर्षा जो होती है वह मानसीराम में होती है। कहाँ पर होती है आपकी मानसीराम में। फिर पूछ रहा है भूदान आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था। तो देखिएगा भूदान जो आंदोलन आपके विनोबा भावे के द्वारा क्या किया गया था प्रारंभ किया गया था, विनोबा भावे। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है। तो देखिएगा आपके जो गुजरात राज्य है गुजरात में क्या होती है काली मिट्टी पाई जाती है। अब काली मिट्टी में पूछ दिया किसकी खेती होती है। तो काली मिट्टी में जो आपकी होती है कपास की खेती होती है। आपकी मिट्टी में जो होता है कपास की खेती की जाती है। काफ़ी बार बोर्ड एग्जाम में आपका पूछा गया है। फिर पूछ रहा है टिहरी बांध किस नदी पर बना है। तो देखिएगा टिहरी जो बांध आपका है ना वो भागीरथी पर बना हुआ है, भागीरथी पर आपका बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहा मानव विकास रिपोर्ट 2018 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो मानव विकास रिपोर्ट में 2018 में भारत का जो स्थान प्राप्त आपका हुआ है 130वां स्थान था, 130वां स्थान है। फिर कह रहा निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। तो हरियाणा में सबसे ज़्यादा क्या है प्रति व्यक्ति आय है। ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। फिर आपका क्वेश्चन कह रहा किस वर्ष महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना चलाई गई थी। तो 2005 में आपका चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है
सेवा क्षेत्र किस क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है? तो जो सेवा क्षेत्र का आपका होता है वह द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये 19 क्वेश्चन आपके हो गए। 20 नंबर जो आपका क्वेश्चन है इसको देख लेते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा विकासशील देश है? तो विकासशील में जो आपका आता है भारत आता है। अब बाकी देखिएगा, अमेरिका, जो रूस और फ्रांस है, ये आपके विकसित देश है। ये आपके विकसित देश है। पेपर में ऐसे पूछ देगा निम्न में से कौन सा विकसित देश है, तो आपको ऐसे मिलेगा भारत, चीन, नेपाल और फ्रांस या रूस, अमेरिका ऐसे दे देगा। तो रूस, अमेरिका, फ्रांस ये क्या है? आपके विकसित देश है। फिर यहाँ से आपके वर्णात्मक प्रश्न है। कह रहा है यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास की संस्कृति में क्या योगदान था? अथवा करके दिया बाल्कन प्रदेश में राष्ट्रवादी तनाव क्यों पनपा? फिर आपका कह रहा है संघवाद की 4 विशेषता बताइए। अथवा जाति पर आधारित निर्वाचन होने पर क्या हानि है, इसको बताइए। चिपको आंदोलन से क्या समझते हैं? जड़ दुर्लभता आपके क्या है, इसके कारण बताइए। फिर उसके बाद कह रहा है राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय से आप क्या समझते हैं? ये नहीं आ रहा तो आप इसको कर सकते हैं। मानव विकास में स्वास्थ्य की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। फिर यहाँ पर दे रखा आपका ये वर्णात्मक आपके सेकंड है, मतलब 6 नंबर के है प्रश्न। फ्रांस की क्रांति में सामाजिक आर्थिक कारण क्या थे, इसको बताना है आपको। फिर अथवा नहीं आ रहे तो इसको बता सकते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारण बताइए। फिर उसके बाद क्या रहा भारत में केंद्र और राज्यों के बीच सत्ता के बंटवारे की 3 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ये नहीं आ रहा तो आप इसको भी कर सकते हैं। भारत में स्थानीय स्वशासन के किन्हीं 3 गुण और समस्याओं का वर्णन कीजिए। फिर यहाँ पर है भारत में पाई जाने वाली मिट्टियों में मतलब कितने प्रकार की मिट्टियाँ होती है उसका वर्णन करना आपको। वो नहीं आ रहा तो आप इसको कर सकते हैं। वर्ण और वन्य जीव संसाधन में सहयोगी रीति रिवाजों पर एक आपको निबंध लिखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं आगे क्या करा है। फिर यहाँ पर क्या रहा स्वयं सहायक समूह से आप क्या समझते हैं? भारत में कार्यरत ऐसे समूह गरीबों को किस प्रकार सहायता करते हैं? अथवा इसको आप लोग कर सकते हैं आर्थिक गतिविधियों के क्षेत्रकों का वर्णन कीजिए। फिर वो कह रहा है यहाँ पर ना ध्यान से देखिएगा, हाँ इसको आपको मानचित्र संबंधी प्रश्न है, इसको आपको मैप में बताना है। वह स्थान जहाँ 1927 में राष्ट्रीय मतलब कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, तो कहाँ पर हुआ था ये आपका बताना है। लाहौर। वह स्थान जहाँ गांधी जी का जन्म हुआ था पोरबंदर में। पोरबंदर कहाँ है? गुजरात में। वह स्थान जहाँ लाल किला स्थित है दिल्ली में। वह स्थान जहाँ स्वर्ण मंदिर स्थित है, आपका स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है आप बताएंगे। ये क्वेश्चन छूट गया आपका। वह स्थान जहाँ उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय इलाहाबाद है। वह स्थान जहाँ स्वर्ण मंदिर स्थित है वह अमृतसर है। अमृतसर पंजाब में आपका है। इलाहाबाद आपका उत्तर प्रदेश में है। क्लियर। फिर उसी प्रकार आपका कावेरी नदी आपको बताना चिन्ह से। झारखंड की राजधानी बताना, तो झारखंड की राजधानी सबको पता है रांची है। फिर अरावली पर्वत चिन्ह द्वारा नाम सहित बताना। जूट उत्पादक एक क्षेत्र बताना आपको पश्चिम बंगाल। कोलकाता से चेन्नई रेल मार्ग को आपको चिन्ह द्वारा नाम सहित बताना है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन हैं। चलिए हम लोग पुनः मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।